हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेबर टॉक्स। आई एम वेबर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स होते क्या है। बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है इन स्टूडेंट्स को कि सोचते हैं कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों अलग अलग चीज़ें और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, तो देख सकते हैं, पहले मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको आइडेंटिफायर बताऊंगा। और मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट किए हैं। मैंने पढ़ के सभी चीज़ को आपके सामने मैं रख रहा हूँ ताकि आप कुछ भी चीज़ मिस ना करें। ओके, सो आप वीडियो को बस पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए और आप प्रैक्टिकल हो या वाइवा हो, किसी में भी आप एकदम इजीली आंसर दे सके। ओके, सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कीवर्ड्स होता क्या है। ओके, यहाँ पर देखिए, मैं एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए बताया हूँ, सी लैंग्वेज के लिए। सभी लैंग्वेज के कीवर्ड्स के रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सी लैंग्वेज के रिलेटेड रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले कीवर्ड्स का डेफिनेशन देखते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स और वी कैन से दे आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। ओके, इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहले से ही रिजर्व्ड है, मतलब इनको रिजर्व कर दिया गया है। ये पहले से ही इनको डिफाइन कर दिया गया है ताकि हम लोग इसको प्रोग्राम में अपने यूज कर सके। ओके, जैसा कि आप स्कैनअप प्रिंटअप को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको तो आपको डिफाइन करना नहीं पड़ता, उसको आप यूज करते हैं और आपको प्रिंट हो जाता है। आप स्कैनअप यूज करते हैं, आप यूजर से इनपुट ले पाते हैं। ये सब कैसे हो रहा है, इसको बिहाइंड द सीन ये सभी ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, और इनको यूज करने के लिए हमको बस लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है, जो कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h होता है। बहुत सारे अलग अलग जो फंक्शंस है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, जो कि कीवर्ड्स है, उनको यूज करने के लिए अलग अलग हमको यहाँ पर लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है। ओके, इंक्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ पास जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में प्रिंट ऑफ स्कैनअप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। प्रिंट ऑफ स्कैनअप, गो टू, स्विच, इनम है और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर 32 कीवर्ड्स है, आप इसको गूगल पर भी देख सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं आपको पूरा एक एक करके नहीं बता रहा हूँ। ओके, पहले हम लोग को यहाँ पर इसके मेन पॉइंट समझने हैं। ये तो आप यहाँ पर आप समझ सकते हो। ओके, तो जो कीवर्ड्स होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, इनको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया जाता है ताकि हम लोग इसको अपने लैंग्वेज, अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सके। ओके, और अपना जो भी टास्क है उसको कर सके। तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये। ओके, जैसे एक घर बनता है तो जो ब्रिक्स होता है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सिमिलरली यहाँ पर एक प्रोग्राम बनता है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक कीवर्ड्स होते हैं। ओके, सो कीवर्ड्स कैन नॉट यूज एज अ आइडेंटिफायर। अभी मैं आइडेंटिफायर आपको नीचे समझाऊंगा और आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, जो हम वेरिएबल के नेम जो हम लोग लिखते हैं वो कीवर्ड नहीं हो सकता। लाइक यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप एक डेटा टाइप ले रहे हैं int, और आप जैसे यहाँ पर नेम करते हैं तो यहाँ पर ये अलग है। ओके, ये आपने नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कर सकते int और यहाँ पर आपने फ्लोट कर दिया। ये मिस्टेक है, ये गलत है। ओके, जो नो, ये भी एक कीवर्ड है और ये भी एक कीवर्ड है, दोनों सेम नहीं हो सकते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स। मतलब जो कीवर्ड्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं हमारे सी लैंग्वेज में, क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज हो जाता है। वहां पर हमको हर चीज स्मॉल लेटर्स में ही लिखना होता है। मतलब हम जो भी फंक्शंस वगैरह जो ऑलरेडी डिफाइंड है वो सब हम लोग लिखते हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। ओके, जो भी स्ट्रिंग्स वगैरह उसको तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी डिफाइंड जो फंक्शंस है, ओके, जो भी उनके सिंटेक्स है वो सभी स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स कीवर्ड से रिलेटेड, मैंने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं अपने आइडेंटिफायर्स में, उसको समझते हैं। ओके, आइडेंटिफायर्स होता क्या है। आइडेंटिफायर किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में यहाँ पर हमको हेल्प करता है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, आइडेंटिफायर जो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करता है, किसी भी स्पेसिफिक चीज को। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मेरा नाम वैभव है तो मेरे को लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेरे नाम से। ओके, ये वैभव है ऐसे करके जानेंगे। ओके, तो यही होता है आइडेंटिफायर। जैसे कि इसका डेफिनेशन आप देखें, इट इज अ नेम, इट इज नथिंग, मतलब इट इज अ नेम विच आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, क्लास, स्ट्रक्चर। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, आप समझिए। जैसे वेरिएबल का एग्जांपल लेके समझिए, इट इज अ नेम विच आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। ओके, जो किसी भी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, इंट मार्क्स नाम से मैंने बनाया। ओके, तो यहाँ पास इस आइडेंटिफायर क्या है, ये हमारा जो मार्क्स है ये हमारा आइडेंटिफायर है, और ये जो इंट है ये हमारा कीवर्ड्स है। ओके, ये सिंपल सा था। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट, इट इज अ यूजर डिफाइंड नेम। मतलब हम लोग जो यूजर्स है, जो प्रोग्रामर है, जो कोडर है, वो लोग डिफाइन करते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स को। मतलब हम अपने हिसाब से कुछ भी वेरिएबल का नाम रखते हैं। ओके, तो ये एक यूजर डिफाइंड है। जैसा कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया अभी इंट मार्क्स, वैसे मैंने यहाँ लिखा इंट मार्क्स। जो यहाँ मार्क्स है वो हमारा कीवर्ड है। ओके, तो अब देखिए ये यूजर डिफाइंड है, मतलब हम लोग बना रहे हैं तो इसके कुछ रूल्स भी होंगे।
ओके, तो ये रूल्स आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये वाइवा वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए पहला रूल है, इसमें कोई अदर सिंबल को आप यूज नहीं कर सकते, मतलब स्टार, प्लस, माइनस, परसेंटेज, ये सब आप यूज नहीं कर सकते। ओके, इसमें बस अल्फाबेट, न्यूमेरिक नंबर्स और हमारा अंडरस्कोर भी बस हमारा अलाउ होता है। यहाँ मैंने लिखा अल्फा न्यूमेरिक, या आप अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा आइडेंटिफायर होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। ओके, हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप अंडरस्कोर को स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ अंडरस्कोर। ओके, जैसे कि यहाँ पास मैं कैर नाम से बनाया, कैर अंडरस्कोर नेम, यस दिस इज अलाउड। ओके, आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर से आप नहीं कर सकते। जैसे ये आप यहाँ पर वन नेम करेंगे तो ये अलाउ नहीं है, ये अंडरस्कोर मान लीजिए नहीं है, यहाँ वन नेम किया तो ये अलाउ नहीं है, नेम वन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पास स्टार्टिंग का अल्फाबेट होना चाहिए। ओके, या फिर हमारा अंडरस्कोर होना चाहिए। ओके, ये था हमारा तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब पांचवा पॉइंट देखिए। सो यहाँ पास हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जो हमारा आइडेंटिफायर्स होता है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। ओके, सो यहाँ पास देखिए, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर अच्छे से बताया कीवर्ड जैसे ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हमारा वाइड स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग इसको स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप उसकी जगह अंडरस्कोर यूज करिए। ओके, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स, होप आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर देखिए क्या चीज जानना जरूरी है, आइडेंटिफायर्स, आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर जैसे यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर। ओके, इंट फ्लोट आप नहीं कर सकते। ओके, वो गलत है। ये हमारा मतलब आप इन सिंपल आप बोल सकते हैं जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उसको आप वेरिएबल्स के नेम में यूज नहीं कर सकते। ओके, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है हमारे वाइवा वगैरह में। ओके, और ये रूल्स वगैरह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। ओके, और ये याद रखिएगा, यूजर डिफाइंड होता है, जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो यूजर डिफाइंड होता है, मतलब हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ओके, और 32 कीवर्ड्स आप देख लीजिएगा, पूरे गूगल्स में आपको मिल जाएंगे। गूगल में यहाँ पास मैंने कुछ बताया, प्रिंट अप, स्कैन अप, गो टू, सो ये सब हमारे फंक्शंस है। ओके, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर हमको इसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, हमको यहाँ पास लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, लाइक हमारा हैशटैग इंक्लूड stdioh, कोनियो, ये सब हमको यूज कर सकते हैं सभी फंक्शन, सभी कीवर्ड्स को इंक्लूड करने के लिए अपने प्रोग्राम्स में। ओके, तो ये थे कुछ पॉइंट्स कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर से। होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चला होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में कुछ भी डाउट होता है पूछिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।